हेलो फ्रेंड्स, आपका द सॉल्व पे हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप पीजीटी 2021 का नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से मैंने 70 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आज उसी कड़ी में प्रस्तुत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो वह सभी मानते हैं। मैजनी भी मानते हैं, फिक्टे भी मानते हैं और रैमजे म्यूर मानते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति अभियान का जो सिद्धांत है वो सी राइट मिल ने दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो सहायक अभिकरण का जो उदाहरण है वो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, यानी CPWD है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो इसको कहने वाले थे गांधी जी। नेक्स्ट है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो यहाँ पर होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी प्रदत्त विधायन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सुमेलित है, V.I. लेनिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन सुमेलित है, फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट ये भी सुमेलित है, लेकिन जो सुमेलित नहीं है जोसेफ स्टालिन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो यहाँ पर होगा मार्गेनथाउ। नेक्स्ट है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉच को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 1964 में। इसमें आपको ये बताना है, उनके विचारकों से संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए, यानी आपको सुमेलित करना है। तो एक एक करके हम इसको सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर होगा एडमंड बर्ग का संबंध जो है रूढ़िवाद से है। ठीक। और रॉबर्ट नाजिक का इच्छा स्वतंत्रवाद से है, और जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद से है, और अल सदैर मैकिंटायर का समुदायवाद से है। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होगा डी होगा, 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो इसका सही आंसर होगा 33 जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर जोड़ा जो गलत होगा वह रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है या ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है? यह परिभाषा किसने दिया था? तो इसको देने वाले अरस्तु थे। नेक्स्ट है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो वो है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, कठोर संविधान
एक कठोर संविधान हुआ है, तो यहाँ पर कठोर संविधान के बारे में बताया गया कि क्या होता है। तो यहाँ पर कठोर संविधान का आंसर होगा सी, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देदांत का क्या तात्पर्य है। तो देदांत का तात्पर्य दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची निर्माण के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है। तो यहाँ पर सूची मतदाता में, सूची प्रणाली में एक पूरी सूची को अपना मत देता है, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है। तो हेयर प्रणाली का जो तात्पर्य है एकल संक्रमणी मत प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। तो इसको जेफरसन ने कहा था। अगला है, लेसे फेयर नीति का सिद्धांत किसने प्रभावित किया। यानी कि लेसे फेयर जो नीति थी वो किससे प्रभावित थी, है ना, किससे अफेक्टेड थी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। अगला है, एक राज्यपाल के एक अध्यादेश जारी कर सकता है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी। जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तभी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम होगा 3, 4, 1, 2, यानी पहले टिगवेली, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथांट और उसके बाद कुर्ट वाल्डहाइम। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसको कहने वाला लॉर्ड एक्टन था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो कौटिल्य के साथ में जो अधिकरण हैं वो कितने अधिकरण हैं। तो 15 अधिकरण हैं। अगला है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। ये सबसे पॉपुलर जो स्लोगन था वो B.R. अम्बेडकर का था। ठीक है। अगला है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने। तो यहाँ 2017 में। अगला है, किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। तो इसको कहने वाले थे गेटल। अगला है, दबाव समूह में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते। तो दबाव समूह जो है संगोष्ठी बनाते हैं, प्रचार करते हैं, लॉबिंग करते हैं, लेकिन जो चुनाव है वो नहीं लड़ते, यानी इसका आंसर डी होगा। अगला है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए किया था। तो मार्क्स ने राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए किया था। तो इसलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य का उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जिन्ना है, M.A. जिन्ना, खिलाफत आंदोलन से ये सुमेलित नहीं है। बाकी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र फॉरवर्ड आयोग ब्लॉक, लेकिन ये जो जिन्ना है खिलाफत आंदोलन से संबंध इनका नहीं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
अभी देखिए टीईटी में जो क्वेश्चन आया था, तो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि वहाँ इंग्लिश, अगर उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू आएगा। तो इसमें आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया हुआ है, लेकिन उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं वर्ड है। ये दोनों में डिफरेंस है, हिंदी की अलग अलग है, हिंदी का जो वर्ड्स यूज़ किया गया अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश से एक ही है। लेकिन वहाँ पर दोनों को बताया गया, लेकिन पीजीटी में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप सर्वोच्च न्यायालय को मानेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? तो ये मुसोलिनी है। नेक्स्ट है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो छावनी बोर्ड के संबंध में यहाँ पर 4 कथन है। पहला है कि इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया, जो कि ये गलत है ना। और इसका जो आंसर देना चाहिए यही है, ये होगा। और बाकी जो सही है इसमें है, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था है। ये तीनों सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। छावनी बोर्ड के संबंध में ये गलत है। अगला है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? ठीक, तो ये होगा पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में सभी राज्यों को उस वहाँ पर बताया गया है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया। अगला है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा डिग्वी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनके में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो यहाँ पर आधुनिक व्यक्तिवाद की बात की गई है, तो इसलिए ग्राहम वलास है। नेक्स्ट है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर होगा महासभा। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक है, पहले आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपको मालूम है कि क्या लिखे हैं? हिंद स्वराज, ठीक। और B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर की सबसे पॉपुलर पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि तीसरा होगा। और M.S. गोवलकर ने लिखा है बंच ऑफ थॉट। और B.D. सावरकर जो है हिंदुत्व। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर होगा विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 137। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह अनुच्छेद 393। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो बहुलवादी किसको महत्व देते हैं? समूहों और संगठनों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने किया? हु एडवोकेटेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हर्जबर्ग।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो सीले नहीं मानते, जबकि गैटेल गिलक्राइस्ट गार्डनर मानते हैं। अगला है, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर होगा यूएसए। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो यहाँ पर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो यहाँ पर होगा आर.एस. टॉनी। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था वो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? तो यहाँ पर होगा मैंडमस या परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा द्विध्रुवी व्यवस्था, बाइपोलर सिस्टम। तो इस तरीके से पीजीटी 2021 का 125 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मैंने एक बार फिर आपसे बताना ज़रूरी समझा कि ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है, और इसमें जो है अगर आपको कुछ लगता है डिफरेंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और आप सब लोग पॉजिटिव तरीके से लिया करें, अगर कुछ गलत रहता है तो आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल वही 100% सही हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो सोर्स मिलते हैं उसी के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाई जाती हैं, है ना। अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग हमसे भी ज़्यादा केयरफुल हैं, ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, तभी तो आप वीडियो देखते हैं। और अगर मेरे इस चैनल को कोई नए फ्रेंड्स देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मेरे अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है। और मैं नेक्स्ट इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि यूजीसी नेट के लिए सीरीज़ प्रोवाइड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।